हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अक्षय प्रियंका ब्लॉग। सो गाइस, आप कैसे हो? आई होप आप अच्छे होगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और गाइस, आज अब कोई शिकायत मत करना कि हमने लेट किया है। और हम फिर से आ गए हैं आपके लिए लेके एपिसोड 15 लव स्टोरी का। और कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ, कुछ लोगों के कमेंट आ रखे थे भाई। क्या कमेंट? बहुत अच्छे आए थे कमेंट। तो गाइस, कमेंट थे कुछ ऐसे, क्योंकि 35 कमेंट है लोगों के। हाँ जी। तो और गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे, बहुत ही अच्छे अच्छे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने मेरी वो परेशानी तुमने महसूस करा और वो समझी तुमने कि उस टाइम मेरे पे क्या बीत रही होगी। तो उसके लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। और सबको लव यू, इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए। इतने सारे कमेंट है तो उसमें से मैं थोड़े कमेंट रीड कर रही हूँ, क्योंकि इतने सारे कमेंट है, आपको बता ही दिया है। और फिर बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आपको लव स्टोरी बतानी है, स्टार्टिंग करनी है। तो कमेंट थे कि प्रियंका आपके साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ, आप तो कलयुग की देवी हो। और भाई बहुत घटिया लोग थे वो अक्षय के फैमिली वाले, कि उन्होंने ऐसा करा, नहीं करना चाहिए था ऐसा। और भाई बहुत लोगों ने ये बताया है कि प्रियंका, हमने वो वाली वीडियो देखी और हमारी रूह कांप गई, हम सच में रोना आ गया हमें। तो गाइस, उस टाइम की मेरी फीलिंग क्या होगी तो आप समझ चुके हो वो वीडियो देख के। और वो किसी ने कमेंट ये भी किया है कि वो वीडियो दिखाओ। तो गाइस, वो वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, और बाकी आप लोगों ने देख लिया है। तो अब मैं क्या ही दिखाऊं। बाकी जो उस टाइम मेरे साथ हुआ ना, तो भगवान को किसी के साथ ना हो। बाकी गाइस, आपने इस वाली लव स्टोरी को बहुत अच्छा प्यार दिया। कमेंट भी बड़े प्यारे प्यारे किए गाइस, सच में बहुत अच्छे लगे। और गाइस, बस मुझे आप लोगों की ही सपोर्ट की जरूरत है और साथ चाहिए मुझे आप लोगों का। आप लोग हो गए ना तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता गाइस। और आपने अच्छी अच्छी ब्लेसिंग भी दी है कि आप दोनों हमेशा ऐसे साथ रहो और खुश रहो, एक दूसरे का साथ कभी ना छोड़ो। तो आप लोग दुआ करते हो तो हम कभी अलग नहीं होंगे। तो चलो गाइस, अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं और अब हम 15 तुम्हारा फिर टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे एपिसोड 15। हाँ जी। और जिन्हें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी प्लीज कर लो। और अभी आगे और मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा वाला। तो अब हमने क्या था गाइस, एंड के प्रियंका ने 100 नंबर कर दी थी और रायता फैल चुका था। तो अभी यही करेगी स्टार्टिंग, ये अच्छी तरीके से बता दी तो यही करेगी। अब गाइस, मैंने 100 नंबर कर दी थी अगले दिन ही सुबह। 100 नंबर की थी मैंने, 10-11 बजे कर दी थी सुबह सुबह। तो उसके बाद गाइस 100 नंबर आती है गाइस, 3 गाड़ी आई थी भर के, क्योंकि उनको मैंने अपना केस बताया ऐसे ऐसे। तो गाइस, खुद आईओ और जो डीसीपी होते हैं ना वो, और 2 जिप्सी और आई थी। तो वो टोटल 3 जिप्सी आई थी गाइस। और गाइस, पूरे इलाके में ऐसे फैल गए थे ना पुलिस वाले सारे के सारे। कौन से ब्लॉक के आए थे, कहाँ के आए, कौन सी जगह के आए थे? हरिनगर थाना लगता था जहाँ हम रहते थे, तो हरिनगर थाना लगता था। तो हरिनगर की वो पुलिस आई और फिर उन्होंने गली मोहल्ले में भी पूछा। फिर सब ने बयान दिया कि ऐसे ऐसे भी आए थे और ऐसे ले गए थे। फिर वो जो ओनर था उससे पूछताछ करी और फिर मेरे बयान वहीं पर रोड पे खड़े होके बयान लिए मेरे के पास ही ना? हाँ जी, गली के बाहर ही, जहाँ पर जिप्सी खड़ी थी ना वहीं पर ही मेरे गली के बाहर रोड है। तो वहाँ पर उन्होंने सबने मेरे बयान लिखे और फिर गाइस मेरे को तुरंत ही वो थाने ले गए। थाने ले जाने के बाद गाइस दिन में लेके गए मुझे। तो दिन में सारी पूछताछ हुई, उन्होंने सारे बयान लिखे और बयान लेने के बाद फिर उन्होंने सबके नाम पूछे, कौन कहाँ रहता है, किस जगह रहता है, एड्रेस बताओ। तो गाइस मैंने सब कुछ लिखवा दिया। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है कोई नहीं। फिर गाइस मैं बैठी रही। फिर उसके बाद थोड़ी शाम हुई तो मैंने सबके नाम वगैरह लिखवा दिए थे, जो थे उस टाइम जिन्होंने मारा पीटा था, जो भी करा था लिखवा दिए देगा। मैंने सबके नाम लिखवा दिए, जितने भी वहाँ हमारे लोग थे ना जहाँ मैं मारा था। हाँ। उस सबके नाम इसने लिखवा दिए थे। मैंने नाम वो लिखवाए। तो उन्होंने बोला कि आपने घर देखा हुआ है? मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा है। तो कह रहा चलो मैम आप जिप्सी में बैठ के हमारे साथ चलो, अब हम वहाँ पर रेड मारेंगे। जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो हम वहाँ पकड़ के लेके आएंगे, उनको लेके आएंगे। तो गाइस मेरे साथ 2 लेडीज पुलिस थी और बाकी सारे जेंट्स थे। तो गाइस मुझे जिप्सी में बिठा के लेके गए और फिर ले जाने के बाद जैसे उनके घर पे हम गए, पहला ही राउंड था जाने का हमारा। जिसके घर मैं लेके गई थी वो इनके रिलेटिव थे। तो वहाँ पर ले जाने के बाद गाइस उनको पता लग गया कि 100 नंबर आ गई है और ये लेके आई है, और यही पता लग गया था कि मैंने कंप्लेंट कर दी है।
तो इसलिए गाइस उन्होंने ना मतलब कि ऐसा था, बहुत पतली गली थी तो एंटर नहीं हो सकती थी गाड़ी, इसलिए रोड पे ही खड़ी हो गई थी गाड़ी। वो देख के वैसे ही भाग गए सारे के सारे, जितने भी फैमिली में थे सब भाग गए, कोई भी नहीं मिला कि भाई वो लड़की लेके आई है पुलिस वाले। अच्छा। तो गाइस फिर जो उनके यहाँ पर नियर बाय थाना लगता था, तो गाइस फिर मुझे वो उस थाने पे लेके गए। अच्छा। उनकी सारी डिटेल वगैरह निकलवाई कि इनके पहले के रिकॉर्ड क्या हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो सारे रिकॉर्ड निकलवाए। उनके जो बीट वाले थे उनसे बात करी, फिर उन्होंने भी मेरे बयान लिखे गाइस उस थाने में बयान लिखे इसके। जो उनके नियर बाय थाना था ना, जो उनका लगता था थाना, वहाँ पर भी मेरे बयान हुए। फिर वहाँ पर भी उन्होंने देखा और फिर मेरे बयान वगैरह करे और मेरी फोटो भी खींची और मेरी वीडियो भी बनाई उन्होंने। क्योंकि इसके सारे थे ना निशान थे, क्योंकि मेरे बहुत चोटें लगी हुई थी और ये हाथ वाथ सब सूजे हुए थे, मुंह भी बहुत सूजा हुआ था। तो मेरे को वहाँ पर उन्होंने वीडियो फोटो भी खींची और फिर उसके बाद वो हाथ नहीं आए गाइस। फिर वो मेरे को हो गए 8-9-10 बज गए थे, फिर वो मुझे वापसी हरिनगर थाने ले गए क्योंकि नाइट हो चुकी थी। और वो पकड़े भी नहीं गए थे फिर? और वो पकड़े नहीं गए क्योंकि वो भाग ही गए थे सारे। फिर उसके जाने के बाद हम तो चले गए हरिनगर थाना। फिर वो जो उनके नियर बाय जो थाना लगता था वो गए उनके घर पे दोबारा, जिस थाने में उसको ले गए कि थे। ऐसे ऐसे तुम्हारे नाम की कंप्लेंट डली और इस लड़की ने नाम वही कंप्लेंट लिखवाई है और इसने इन लोगों के नाम लिखवाए हैं और उसने पूरा बयान दिया है तुम्हारे बारे में कि तुमने उसके साथ ऐसा ऐसा करा। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं, अब तुम्हारे खिलाफ ना कंप्लेंट है तो आपको हरिनगर थाना चलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस वो मतलब चकमा देके भागने वाली थी वो लेडीज, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसको थाने लेके आए। थाने लेके आए हरिनगर ही? तो हरिनगर थाना जहाँ मैं थी वहीं लेके आए। तो वो देख के मेरे को शॉर्ट हो गई कि इसने सबके नाम लिखवा दिए, क्योंकि कि ये कहीं से कहीं तक कंप्लेंट नहीं करेगी। और भाई बहुत डरे हुए हैं, ये कुछ नहीं करेंगे। और भाई ये घबरा गई, इसके साथ इतना बुरा हुआ है तो ये नहीं करेगी कंप्लेंट। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैंने कंप्लेंट उनके लिए कर चुकी हूँ। जब मेरे साथ इतना बुरा करा है तो तुम चैन सुकून से कैसे रह सकते हो अपने घर में? तुम कैसे पढ़े हो अपने घर में? मेरा तो चैन सुकून तुमने छीन लिया। बहुत पागल हो, डिप्रेशन में जा चुकी थी तो इसी वजह। और गाइस मैं इतनी रो रही थाने में बैठे बैठे, इतनी रो रही, और बारिश इतनी हो रही थी गाइस। भगवान भी रो रहा था, बारिश हो रही थी बहुत, इंद्र देवता भी रो रहे थे। सच में आसमान भी रो रहा था। तो भाई ऐसा हुआ। फिर वो लेडीज आई तो लेडीज ने ना मेरे को साफ इनकार कर दिया कि नहीं मैं तो जानती ही नहीं उसे। उसने मना ही कर दिया कि मैं उसको जानती ही नहीं, ये कौन है, इसने क्यों नाम लिखवाया। फिर मैंने कहा अच्छा। बोला कि तुम नहीं जानते मेरे को? उन्होंने कहा नहीं मैं तो जानती भी नहीं हूँ उसको, ये कौन है क्या है। मैं कोई नहीं, अभी नहीं जानते, अभी जान जाओगे। तो गाइस उसको बैठा के रखा, बहुत देर तक बैठा के रखा। फिर एक लेडीज और हाथ आ गई। मेरी फैमिली में से आते सारे लोग, इसी के फैमिली गए थे क्योंकि मेरे फैमिली का तो कोई था ही नहीं। तो एक लेडीज और हाथ आ गई उनके, उससे भी बैठा लिया, कर लिया। तो मतलब कि वो जो लेडीज थी ना, जो लेडीज पुलिस होती है, वो भी कह रही कि तुम्हें शर्म नहीं आई ऐसे लड़की के साथ करते हुए? तुम्हारे घर में बहन बेटी या कोई है तुम्हारे घर में जो तुमने इस लड़की के साथ ऐसा करा? तुम सोचो कि कल को तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा होगा कि तुम्हारे दिल पे क्या बीतेगी। तो मतलब वो ना शर्म के मारे उन्होंने नीचे आंखें कर ली, लेकिन वो ना मानी नहीं कि हमने इसके साथ कुछ करा है। क्या बोल रहे थे? कह रही हम तो जानते नहीं है इसको, ये कौन है, हमारे क्यों नाम ले रही है। वाह। तो गाइस ऐसे हुआ। फिर हो गई थी रात, 11 बज चुके थे, 11 बज गए। और गाइस फिर ऐसा होता है ना कि शिफ्ट चेंज होती है, पुलिस वालों की होती है ना, ड्यूटी चेंज होती है। तो गाइस मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि इतना बुरा होने के साथ मेरे मालिक ने मेरे साथ इतना अच्छा करा कि जो उनकी शिफ्ट चेंज हुई थी तो आईओ चेंज हुई थी और वो थी लेडीज। तो गाइस यहाँ पर मेरी बहुत जीत हुई। तो समझ लो लेडीज आई। तो गाइस समझ लो कि वो भगवान ने भेजा था अपने रूप में, सच में मेरा साथ देने के लिए। तो गाइस लेडीज चेंज हुई थी आईओ, और वो जेंट्स जा चुके थे, वो लेडीज आ चुकी थी। तो उसने मेरी कंडीशन देखी, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ऐसे केस है। फिर उस लेडीज आईओ ने मेरे से दोबारा बयान लिए। दोबारा बयान लेने के बाद उसने मेरी कंडीशन देखी, मेरे से पूछा कौन कौन थे, क्या क्या किया तुम्हारे साथ, कितने जेंट्स थे, कितनी लेडीज थी, सब कुछ पूछा मेरे से। शुरू से लेके एंड तक सब कुछ पूछा। जैसे मैंने उनको बयान दिए थे वैसे ही मैंने उनको बयान दिए कि ऐसे ऐसे ये लोग थे और ये नाम थे। मैंने सबके नाम लिखवा दिए, सबका एड्रेस वगैरह सब बता दिया। उन्होंने कहा अच्छा।
तो उनने कहा कि ये जो लेडीज़ें बैठी हैं ये भी थी। मैंने कहा हाँ जी मैम। फिर उसने कमरे में बुलाया उन दोनों लेडीज़ों को। वो दोनों लेडीज़ें आई। लेडीज़ें आने के बाद उसने पूछा कि हाँ क्या किया ये तूने इनके साथ, तुमने क्या करा इनके साथ। तो कह रही हम तो उसको जानते ही नहीं है, ये तो हमारा बिना मतलब कि नाम ले रही है। और फिर उन्होंने कहा कह रही अच्छा नहीं जानती तू इसको। उन्होंने कहा मैं तो नहीं जानती भाई इनको, ये कौन हैगी ये कौन नहीं है, हमारे नाम ले रही है। तो गाय उनमें से दोनों लेडीज में से एक के मुंह से निकल गया कह रही ये क्या है, इसने तो बच्चे छोड़ रखे अपने, ऐसे ऐसे तो अपना ससुराल छोड़ के आ गई। फिर वही आयो ने उसकी बात पकड़ ली कि अभी तो तू कह रही थी कि तू उसको जानती नहीं है। अच्छा जी। हाँ, और अब तूने कैसे कह दिया कि बच्चे छोड़ के आई, चाहे ये बच्चे छोड़ के आई हो, चाहे ये पति छोड़ के आई हो, चाहे ये ससुराल छोड़ के आई, तुझे किसने हक दिया इसको मारने का। क्या बात बोली। कह रही तुझे किसने हक दे दिया इसको मारने का। कह रही मैं मारूं तुझे। सही बात उस लेडीज ने बोला आयो ने कि मैं तुझे मारूं, फिर तुझे पता चलेगा कि मुझे किसने हक दिया तुझे मारने का। तो गैस उनकी बहुत बेइज्जती करी और वो लेकिन मानी नहीं मानी। नहीं मानी। तो गैस 12 साढ़े 12 बज चुके थे फिर, और बारिश भी बहुत हो रही थी। फिर मैंने उनके नाम वगैरह लिए। तो ऐसा होता है ना गाइस कि थाने में लेडीज को नहीं बिठा सकते रात में, नाइट में आप सब लोगों को नहीं सबको पता बिठा ही होगा। सकते हैं क्योंकि लेडीज को बिठाना अलाउड नहीं है। हाँ। तो इसलिए वो 12-1 बज चुका था। तो इसलिए उन दोनों लेडीजों को भेज दिया, लेकिन उनको ये कह के भेजा कि जब हम बुलाएंगे तब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। अगर तुम नहीं आए तो एड्रेस भी हमारे पास है, और सारी बात तो छोड़ो, इस लड़की ने तुम्हारे घर देखे हुए हैं, भाई पूरे ये पहुंच जाएगी। और जो तुम्हारा तमाशा होगा और जो तुम पे मुकदमे लगेंगे ना वो तुम्हें नहीं पता, वो मुझे पता है। वो आयो ने ऐसे गाइस बोला। बहुत स्ट्रिक्ट थी वो। और भाई उस आयो ने मुझे मेरा इतना साथ दिया, मैं कसम से उसका कभी भी एहसान नहीं भूलूंगी। गाइस मेरे पे पहले भी नंबर था अभी तक बीच में, अब पता नहीं कैसे डिलीट हो हाँ। गया, मेरे पास था अभी तो तक। भाई ऐसे हुआ, उन लेडीजों को भेज दिया, उनको डरा धमका के उन्हें भेज दिया। फिर आई मेरी बारी। तो उन्होंने कहा कि बेटा देख तेरे को हम ऐसे नहीं रख सकते, लेडीज को हम नहीं रख सकते हैं, तुम्हें या तो नारी निकेतन जाना पड़ेगा या फिर आप घर जा सकते हो अपने। तो मैंने कहा मैम देखो, मैंने हाथ जोड़ के बोला कि मैम देखो मैं घर जाऊंगी, मेरी जान को है खतरा, वो कुछ भी कर सकते हैं। आकर उन्हें खबर लग गई कि मैं रूम पे पहुंच गई हूँ दोबारा, तो मुझे खतरा है और मैं नहीं जाऊंगी। और मैम आप यहाँ हो तो मैं एक कॉर्नर में बैठी रहूंगी चेयर पे। तो कह रही हाँ मेरी ड्यूटी लगी हुई है, अभी 7 बजे तक मेरी ड्यूटी है यहाँ पर, सुबह के 7 बजे तक। तो मैंने कहा मैम मैं इसी कमरे में बैठी रहूँगी, मैं कुछ नहीं कह रही, मैं यहीं बैठी रहूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, तुम्हें यहीं रहना है। मैंने कहा हाँ मैम मेरा दिल गवाही नहीं कर रहा, मुझे नहीं जाना भाई थाने से बाहर। फिर वो गई लेडी, उन्होंने बात करी जो भी बात करनी थी अपने पुलिस वालों से। तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं तुम अपने कमरे में रुको। और गाइस उस कमरे में कैमरा भी लगा हुआ था, जहाँ वो आयु बैठी थी और जहाँ मैं थी उस कमरे में कैमरा भी लगा हुआ था, और सब मतलब देख रहे थे। फिर उसके बाद गाइस टाइम होता रहा तो उन्होंने बोला फिर उसके ना मतलब कि मैडम ना एक ही दम मेरे से पूछी कि इधर आ। मैं उनके पास गई कि बैठ, मैं बैठ गई कि अच्छा एक बात बताइए, इतना सब कुछ हो गया तो वो जो तेरे साथ थे वो कहाँ है? वो कहाँ पर है? यानी कि मैं, मतलब नन्नू को उसने पूछा कि वो कहाँ है। मैंने कहा मैम उसको तो उसके घर वाले ले गए और मुझे यहाँ पर छोड़ गए थे। तो कह रही तू वहां पर क्यों नहीं लेके गई? 100 नंबर मुझे बोला उसने कि तू वहां पर क्यों नहीं लेके गई 100 नंबर। मैंने कहा मैम मेरे को पहले यही सही लगा कि पहले मैं यहाँ पर कंप्लेंट करूँ, यहाँ कंप्लेंट होने के बाद फिर वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं उस एरिया में नहीं घुस सकती हूँ। हाँ, इतना आप भी समझदार हो गाइस, क्योंकि इतना हादसा हो गया था इसलिए। इतना बड़ा कुछ होने के बाद मैं उसके एरिया में कैसे एंटर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकते तो थे। इसलिए पहले कुछ मैंने तो ये डरी सो- भी थी ना बहुत, हाँ। इसलिए भी। तो मैंने पहले ये सोचा कि मेरी इसमें सेफ्टी है कि पहले मैं अपने नियर बाई थाने में कंप्लेंट करूँ। फिर उसने बोला कि चल ठीक है, कह रही तुझे पता है उसका घर? मैंने कहा हाँ मैम मुझे पता है। कह रही नियर बाय क्या लगता है उसके? फिर मैंने सारी बात बताई, इसका एड्रेस बताया, इसका जो ब्लॉक था मैंने वो ब्लॉक बताया, जहाँ ये रहते थे मैंने वो एरिया का नाम बताया। वो कह रही थाना कौन सा लगता है? मैंने थाना बताया। फिर गाइस डायरेक्ट कॉल ना हरिनगर से, मेरे सामने की बात है, हरिनगर से डायरेक्ट कॉल गई उस थाने में जहाँ इनका थाना लगता था। फिर वहाँ जाने के बाद, वहाँ कॉल जाने के बाद वो कहते हैं ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं आई। अच्छा, उनको कोई कंप्लेंट नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा कि भाई बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मैंने कहा मैम ऐसा करो आप
आप ना मेरे को लेके चलो वहीं पर ही 100 नंबर पे ही लेके चलो, अच्छा उनके इसके थाने के यहाँ के भी आ जाएंगे और ये हरिनगर थाने के भी होंगे। तो मैंने कहा मैम लेके चलो, और मुझे पता है उन्होंने घर में ही छुपा रखा है उसे। अच्छा मुझे हम्म। अच्छा तो उन्होंने कहा अच्छा, फिर उन्होंने कहा देख हम तेरे को तो लेके नहीं जा सकते, इतना कर सकते हैं हम ना अपने पुलिस वाले उस थाने तक भेज सकते हैं। अच्छा तो मैंने कहा ठीक है मैम कोई नहीं। तो उन्होंने 100 नंबर निकाल दी। हरिनगर से मेरे घर हरिनगर से निकल चुकी थी, इनके जो थाना लगता था वहां थाने पहुंच चुकी थी। अब आगे की नन्नू बताएंगे। तो गाइस ऐसा था, आपको तो पता ही है कि मेरे को मार पीट के सुला दिया था, दवाई गोली खिला के। जब पिछले वाले मैंने उसमें बताया था आपको लव स्टोरी में 14 में कि मुझे मार वार के और कुछ खिला पिला के मुझे सुला दिया था। तो गाइस फिर मैं उठा सुबह उठा, सोया तो खैर क्या था गाइस, क्योंकि मैं पूरी रात तड़प रहा था। तो सुबह उठाया मेरे को मम्मी ने और देखा तो सारे फैमिली वाले आ रखे थे, काफी सारे थे, सारे आ रखे थे इनको समझाने के लिए भाई उस लड़की को छोड़ दे, कोई फायदा नहीं है ये सब। मतलब आपको पता है कि बहुत सारी बातें बोल के मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा। फिर मेरे को मम्मी ने चाय वगैरह पिला के उसके बाद मम्मी ने बोला कि भाई नहा धो लो, उसके बाद भाई थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि शरीर बहुत टूट रहा है, तो नहा धो लो, फिर कहीं जाना है। तो मैं कहा कहाँ जाना है, तो मुझे डर लग गया कि कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को। मैंने सोचा कहीं यहाँ से कहीं और शिफ्ट ना कर दे मेरे को। और गाइस नन्नू को इस बीच में ना कुछ भी नहीं पता था कि मैंने वहाँ पर क्या हंगामा कर मुझे गाइस कुछ ही नहीं पता था। मैंने आपको बताया ना कि मैं तड़प के वहाँ पे सो गया था, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे से क्या हंगामा हुआ क्या। और गाइस मुझे ये भी नहीं पता था कि ये कहाँ है कहाँ नहीं है। और फिर मेरे को मम्मी ले गई कहाँ पर, एक कोई भगत के, मम्मी मुझे वहाँ ले गई थी और वहाँ पे मुझे दिखाया। तो उन्होंने बोला हाँ भाई ये भाई लड़की का पीछा छोड़ देगी, अब ये नहीं करेंगे ऐसी हरकत और ये अब सुधर जाएंगे। ठीक है, तो मम्मी वहाँ से मेरे को फिर ले आती है और फिर घर पे हम शाम हो जाती है, शाम को घर पे लाकर मेरे को उसके बाद वही बिठा के 2-4 बातें समझाना और जो भगत ने बोला था मम्मी वो सब कर रही थी। तो मैं ठीक है मैं लेट गया गाइस, क्योंकि मेरी बॉडी बहुत पेन हो रखी थी, मैं ऐसी था डिप्रेशन में। और तुम्हें पता है घर से मुझे बाहर निकलना देंगे नहीं घर वाले, ठीक है, और मेरे पास ना फोन ना कुछ, और यहाँ तक कि ना वॉशरूम तक भी नन्नू के ना एक जना साथ जाता था मैं, ताकि मैं भाग ना जाऊँ, क्योंकि मेरे वॉशरूम मेरे घर बाहर ही था। फिर उसके बाद मेरे को वैसे ही सुला दिया दोबारा से, 2 दिन हो चुके थे मुझे घर रहते हैं। फिर सुबह मैं उठा और मुझे पता है कि दादी रहती थी हमारे साथ, तो मम्मी तो बाहर थी, मम्मी बाहर बैठी हुई थी, तो नहीं मम्मी बाहर क्या कर रही थी, तो दादी हमारे साथ रहती थी, तो दादी भी बाहर थी। तो मुझे पता था पहले से कि दादी का फ़ोन कहाँ रहता था, तो मैंने दादी का फ़ोन लिया, हिम्मत करके जैसे तैसे करके मैंने दादी का फ़ोन लिया और देखा तो देखा उसमें बैटरी नहीं थी और ना सिम थी। मतलब फोन कौन सा वाला था? छोटा सा फोन था, इतना कीपैड था ना, कीपैड फोन था। मैंने हिम्मत करके कैसे करके मैंने हिम्मत करके वो पहले फोन देखा, वो बंद, फिर वहीं पे आसपास बैटरी ढूंढी, बैटरी भी मिल गई, फिर सिम देखी गाइस में सिम नहीं मिली। फिर ना एक दिन मुझे लगा कि मम्मी आ रही है, मुझे थोड़ा सा लगा, मैं फिर दोबारा कंबल में जाके मैं फिर दोबारा से लेट गया। हाँ स्कीमें लड़ा रही थी, क्योंकि मम्मी ने बहुत आ जा रही थी बार बार, क्योंकि दादी की ना के लिए भी आ रही होगी और कुछ दादी तो बाहर थी। अच्छा, तो दादी की ना मम्मी छोटी मोटी कर रही थी बाहर, तो मम्मी कभी तेल लेने आ रही थी, कभी कंगन लेने आ रही थी, तो मम्मी ने बार बार जा रही थी। तो जैसे मुझे लगता है कि मम्मी आ रही, तो मैं वैसे ना कंबल लेके सो गया था, ऐसी एक्टिंग कर रहा था। फिर जब दूसरी बार मैं उठा ना, उसके बाद मुझे सिम मिली और मैंने वो की छोटा वाला जो फोन था, मैं सिम लगाई और फटाफट मैंने कंबल में ऐसा करके यूँ कर लिया और मैंने मिला थी 100 नंबर। मैंने बोल दिया हेलो सर, ऐसे ऐसे मुझे मेरे घर वालों ने ऐसे ऐसे मार रखा है और मुझे ऐसे बंद कर रखा है और ऐसे ऐसे हम ना दोनों साथ रहते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, वो मैंने काट दी। मम्मी को एकदम से आई, दोबारा वो बैल बजने लग गई, हाँ वहाँ पे बैल बजने लग गई। मम्मी ने मुझे देख लिया, 100 नंबर मैंने फ़ोन कर दी और 100 नंबर का फ़ोन आना स्टार्ट। मम्मी ने फ़ोन बंद कर दिया क्योंकि मैंने उसमें एड्रेस वगैरह सब कुछ बता दिया था, सब चीज़ बता दी थी मैंने। उसके बाद 100 नंबर आती है हमारे घर के पास। मम्मी ने तो मुझे बाहर से लॉक कर दिया और मुझे जो गालियाँ दी, गाली वाली दे के लॉक करके, और मम्मी बाहर बैठ गई चुपचाप। फिर उसके बाद 100 नंबर आती है, तो उन्होंने बोला यहाँ की इस एड्रेस की कोई कंप्लेंट आई है, कॉल आई है, कंप्लेंट आई है। उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो किसने नहीं करी। तो मुझे डाउट हो गया कि इस बार 100 नंबर आई है और हॉर्न बज चुका था। तो मैंने 33 की कुंडी कोशिश करके गाइस, मैंने कुछ हिम्मत नहीं थी, क्योंकि तुम्हें पता है क्योंकि मैं पहले टूटा हुआ था और अगर इस बार कुछ हो गया तो मुझे घर वाले छोड़ेंगे नहीं, जान से मार देंगे। तो मैंने 33 कुंडी खड़काई और फिर उन पुलिस वालों ने गेट खोला, उन्होंने खुलवाया। मुझे जो जान पे जान आई, लगा अंकल मुझे थाने ले चलो आप।
और वो क्या थे, उन्होंने बोला कि कोई नहीं बेटा, आपका आपस का मामला है, आप सॉल्व कर लो घर में। मैं कहा नहीं भैया, मुझे आप थाने ले चलोगे या नहीं ले चलोगे, ये वे मुझे मार देंगे, ये मुझे मार देंगे। कह रहा ऐसा कौन मारते, घर वाले ऐसा अपने कौन नहीं बच्चे को मारते, कौन मारते। मैं कहा नहीं भैया आप ले चलो, ले चलो। मुझे मम्मी ने देखा, मम्मी दादी भाभी उतर के आ गई, सबने मुझे बहुत गंदी गंदी गाली दी, बहुत सबने गाली गंदी। और भाई मेरे थे नहीं, भाई कहीं गए हुए थे। और फिर उसने बोला भाई नहीं भाई, मम्मी का नाम लेके, भाई नहीं तू इनको थाने लेके आ भाई। अब कॉल तो रिकॉर्ड हो चुकी है ना, फिर वो तो आगे पूछेगी, फिर और 100 नंबर वाले आ जाएंगे यहाँ पर। भाई वो अभी तक क्या हुआ, वहाँ का क्या नहीं हुआ, FIR आई नहीं आई। तो मतलब वो जो इनका थाना लगता था ना, उन्होंने, मैं बताती हूँ थोड़ा सा, सॉरी हाँ आपको बता दे। उन्होंने ना ये कहा कि चल वहाँ तक चल लेते हैं। इसकी मम्मी को बोला वहीं पर राजीनामा करके दे भाई, इसको भेज देंगे, नहीं जाएगी आगे तक बात। उन्होंने ऐसे बोला तो नन्नू को तो ऐसे सांस आ गई थी उनको देख के कि बस थाने पहुंच जाऊं, फिर तो मैं जानता हूँ, मेरा काम जानता है कि मुझे क्या करना है। फिर बताओ गाइस, फिर मम्मी मेरे को ले गई रिक्शे में थाने के बाद जो गाइस मैंने भी जो इसने किया मैंने भी वो कर दिया। मैंने सबके नाम उस थाने में पूरी कंप्लेंट लिखवा दी, सब चीज़ मैंने पूरा बयान दे दिए। और फिर गाइस फिर मैंने बयान देने के बाद फिर एक महिला मंडल आती है ना, जो लेडीज आती हैं, फिर उनको मैंने बयान दिए। फिर उन्होंने भी मेरी चोट वगैरह देखी। फिर ये सब होने के बाद फिर मम्मी ने बोला पुलिस वाले को कि भाई देख लो, आप घर का मामला है, प्लीज आप छोड़ दो, ये बात आगे तक मत ले जाओ। तो मुझे पुलिस वाले ने समझाया कि बेटा छोड़ो, आपका घर का मामला है, आप आगे तक मत ले जाओ, आप कंप्लेंट मत लिख लो। मैं कहा नहीं सर, ये ऐसी बात है, या आप मुझे DCP पेश कर दो, मैं DCP से मुझे बात करनी है, या आप मेरी कंप्लेंट लिख कर और जिस दिन मेरे साथ ऐसा किया है आप वहाँ मुझे ले चलो। तो गाइस हो चुकी थी रात 9-10-11 बजे का टाइम था गाइस। फिर वहाँ से मेरे को ले गए मेरे घर पर, क्योंकि मेरे घर पर पता चल गया था कि मैं 100 नंबर लेके आ रहा हूँ। वहाँ पर सब भाग गए थे, सब भाग गए थे। मैंने अपने भाई वगैरह का, मम्मी का सबका नाम हम लगा के देखा तो सब भाग चुके थे, कोई नहीं मिला। फिर मेरे को वापस ले गए थाने। तो मुझे बोला बेटा आपको पता ही कि लेडीजों को अलाउ नहीं करते थाने में, तो प्लीज आप अपने घर चले जाओ। तो वहाँ पर नहीं जाना अपने घर वालों के साथ, प्लीज मुझे यहाँ छोड़ दो, मैं यहीं पर ही रह लूंगा, कोई नहीं, मैं यहीं पर ही, चाहे मुझे नींद आए कोई नहीं, पर क्या बेटा आपने कुछ खाया नहीं है सुबह से, तो आप कुछ खा लो। मैं कहा सर मुझे कुछ नहीं, बस आप यहीं रख लो, आपसे रिक्वेस्ट है। मैंने हाथ जोड़ के, उन्होंने क्या करा, फिर उन्होंने बुलाई एक महिला, नारी निकेतन से एक महिला बुलाई, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने फिर सारे लिख विक के फिर मुझे ले गए वो नारी निकेतन। वहाँ पर गाइस मुझे रात को ले गए, 1 बजे 1:30 बजे का टाइम था। नारी निकेतन में ये होता है गाइस, जैसे कोई होती है ना लड़कियाँ, कोई किसी केस में आती, कोई किसी केस में, तो वो मुझे नारी निकेतन वहाँ ले गए, पूरी रात सुलाया, मुझे दूध दिया वहाँ पर। और फिर वहाँ पे काफ़ी थी लड़कियाँ, वहाँ पे मुझे रखा। उसके बाद सुबह ही मुझे उठा दिया उन्होंने 7 बजे, मतलब वहाँ के जो होते हैं वहाँ पे चाय वाय पिलाई 7-8 बजे तक। फिर वहाँ पर आया, 10 बज चुके थे गाइस। फिर वहाँ पे आया मेरा थाने का आयो, जेंट्स था, उसने मुझे बहुत समझाया गाइस बैठ के, भाई तेरे को कोर्ट ले जाना है और तू ये सब मत कर, बहुत आगे तक बात पहुंच जाएगी बेटा। अपने फैमिली में ऐसे नहीं करते, कोई नहीं, आपने जो करा कोई बात नहीं, आप अपनी फैमिली से अच्छी से रहो, खुश रहो। मैं कहा नहीं सर, मुझे नहीं रहना अपनी फैमिली के साथ, सर मुझे प्रियंका के साथ ही रहना है, और 6 महीने से सर हम साथ रह रहे थे, मुझे उन घर में नहीं रहना। वो घर वाले कह रहा क्यों नहीं रहना, मैं कहा सर जबरदस्ती वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मुझे भी शादी नहीं करनी। कह रहा अच्छा। फिर गाइस आई मेरे पास एक मैडम, नारी निकेतन में ही मैडम आई, और उसने बोला इधर आओ, आप किस केस में आ रखे हो। तो मैंने बोला मैम ऐसे इस केस में आ रखा हूँ, और हम ऐसे 6 महीने से हम दोनों साथ रह रहे थे, और ऐसे मेरे साथ मारपीट हुई है हम दोनों को ऐसे। उन्होंने गाइस सारे मेरे बयान लिख के उसने ही, फिर उसने मुझे दिखाई हैंड में प्रियंका की फ़ोटो। मैं कहा मैम मैं ना शॉर्ट हो गया। मैं कहा मैम आप कैसे जानते हो उसको। तो उन्होंने हंस के बोला कि प्रियंका ने ना कंप्लेंट कर दी है वहाँ से, और ये हरिनगर थाने में है। गाइस जो मैं खुश हुआ गाइस, इसका पता मिल गया मुझे कहाँ है, मुझे पता चल गया भाई। पहली बात तो गाइस ये थी कि एक तो इसने कंप्लेंट करी इस बात की खुशी, और दूसरी कि इसका मुझे पता लग गया कि चल, मुझे ये लगा था कि मैं ये अकेली लड़ाई लड़ रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता कि साथ मेरे ये भी है, क्योंकि मैं पहले अकेला था, मुझे नहीं पता कि मेरे पीछे से क्या कर रही है, और नहीं इसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो गाइस जब मुझे पता चला, उस मैडम ने बताया कि ऐसे इसने कंप्लेंट वगैरह कर दी है, और ये ऐसे से उस थाने में, मैं गाइस बहुत खुश हुआ, और मेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई
इतनी हिम्मत बढ़ गई गाइस बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं ना बहुत टूट चुका था गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि शायद इसके साथ इतना गलत हुआ है तो ये मेरे साथ अब वापस आएगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। बस मुझे ये था कि वैसे तो मुझे घर में गाइस रहना नहीं था, तो मैंने ये भी सोच लिया कि चलो पहले इस चीज़ से मैं बाहर निकलूँ, बाद में देखते हैं, अगर इसको आना हो तो आ जाएगी, वरना जैसी मेरी लाइफ है वो तो बात की बात थी। तो मुझे सब कुछ बता कर और फिर मेरी हिम्मत बढ़ाकर फिर मुझे पता लगा कि वो जो मैडम थी वो प्रियंका ने ही भेजी थी दिखवाने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, ठीक और ठाक वो मेरा हूँ या पता नहीं। दे दे वो। तो ये बस यही था जो वो मैम थी, तो उन्होंने इसका पता लिया और क्योंकि फिर इसने उन्होंने जिद बताया। करी थी वहां पर आयो से, तो मैम प्लीज उसका पता लगवा दो वो कहाँ है कहाँ नहीं, क्योंकि उसके घर वाले बहुत गंदे हैं, पता नहीं वो है भी कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसलिए वो मेरे पास मेरी मैडम आई थी और उसने सब चीज पूछ के फिर वो जा चुकी थी। गाइस अब हम करेंगे यहीं पर इसी को एंड, end। और अभी और मजा आने वाला है। तो अब इस लव स्टोरी को करते हैं हम यही एंड। एंड हमारी लव स्टोरी को पसंद आए लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार देना। बाय बाय।